हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये है इंडियन एयरफोर्स रगा का मॉक टेस्ट नंबर 25। और अभी देखो, एक चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले बताना इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि आज टेलीग्राम पे मैंने जितने यूट्यूब पे अभी तक क्रैश कोर्स कराया है, इसका सबका पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम पे आज अपलोड कर दूंगा। डाउनलोड करके सेव कर लेना। क्रैश कोर्सेज की पीडीएफ के बारे में बोल रहा हूँ, पेड पीडीएफ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो क्रैश कोर्सेज अभी तक यूट्यूब पे हो गई हैं, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, फटाक से, ठीक है। चलो, वैसे एप्लीकेशन पे तो ₹1 वाली कोर्स में मैंने दे दी थी, इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड करेंगे, बिकॉज बहुतों को अभी ₹1 वाली बैच में एनरोल होने नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। चलो, बाकी जो हमारी पेड पीडीएफ है, इनको आप बाई करोगे, खरीद के पढ़ पाओगे। इसके अंदर चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्वेश्चंस है, जस्ट लाइक आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। पूरे चैप्टर वाइज और इसके आंसर्स की भी रहेंगे, और वर्बल के पूरे सॉल्यूशंस भी रहेंगे, और नॉन वर्बल के आंसर की रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रीजनिंग पीडीएफ रहेगी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 100% रीजनिंग के सवाल इस पीडीएफ से आएंगे, एज इट इज पैटर्न के ऊपर। वहीं पे करंट अफेयर और जीके की भी पीडीएफ है, जो कि हमने इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई चीजें बनाई है। आप एग्जाम दो, उसके बाद खुद आके तारीफ करोगे, हम नहीं करेंगे। हमारी इंग्लिश की भी पीडीएफ रेडी है। एक पीडीएफ है वोकैबुलरी की, और एक पीडीएफ है इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की। दोनों का एक ही प्राइस में मिल जाएगा। इन सब पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करके प्राइस पूछोगे, वहीं पे व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी पेमेंट करने के बाद। 7279047787 व्हाट्सअप करो और जल्दी से बाई कर लो, ठीक है, बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है ना। इसको जाके बाई करो और पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे पीडीएफ है। मैथ का भी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द आ जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है, यूएनओ है ना, जैसे क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर कितने अस्थायी परमानेंट मेंबर है। तो ये चीजें तो सबको याद होता है, 5 है, लेकिन पूछा जाए कौन कौन है, तो थोड़ी होता है, मुझे तो खरीद पता है 5 है। देखो, 5 में से 3 दोगले देश हैं। बोलोगे ऐसा कैसे सर, अभी याद हो जाएगा। सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा दोगला देश कौन है? यूएसए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो सर, हमारा इससे तो रिलेशन अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है। यूएसए किसी का सगा नहीं है, ठीक है। जिससे से अगर रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब लालच हो रही है, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसके अलावा दूसरा दोगला चाइना, ठीक है। तीसरा दोगला, जो खानदानी दोगला, वो है यूके, इसका तो कहना ही नहीं है। ये तीनों जो है ना, ये खत्म देश हैं ये तीनों। और बाकी 2 बच्चे अपने फ्रेंडली कंट्री, एक है फ्रांस और एक कौन है, रसिया। ये दोनों खैर बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। ये दोनों फ्रेंडली हैं और हर बात पे इजीली एग्री भी कर जाते हैं हमारे साथ, ठीक है। रसिया खैर अब थोड़ा सा खटपट कर रहा है, चाइना से ज़्यादा दोस्ती बढ़ रहा है, तो बट कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेनली 5 कंट्री है, इन सबको आपको देखना होगा। तो यूएसए, चाइना, यूके, आपको अपनी भाषा में याद रखना है। 3 दोगले देश कौन कौन? यूएसए, चाइना और यूके। ये तीनों लतखोर। बाकी के 2 अपने फ्रेंडली हैं, कौन? फ्रांस एंड रशिया। ये पांचों के पांचों कंट्री है। एग्जाम में ये क्यों मैं नाम याद दिला रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। 4 कंट्री दे देगा, यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया कर देगा, यूके कर देगा। कहेगा निम्न में से बताओ कौन यूएनओ का जो है ना परमानेंट जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो बोलोगे इंडोनेशिया नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके से देगा, जस्ट लाइक श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद एक निकम्मा पाकिस्तान, ठीक है। फिर कह देगा आपको कोई बड़ा सा देश नाम दे देगा, जैसे जर्मनी, और एक डाल देगा, मान लो कह देगा फ्रांस। कहेगा इनमें से बताओ कौन सा ऐसा एक देश है जो कि एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो आपको बताना होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, आजकल एयरफोर्स ऐसे सवाल पूछता है। बाकी ये देखो, यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां 130 की दर से, ठीक है, देखो 120 रुपये में जो है ना पर कुर्सी के जो रेट पे 20 कुर्सी खरीदी जाती है, और 130 रुपीज़ पर कुर्सी की दर से या फिर पर चेयर की रेट से 15 चेयर आपको चेयर्स खरीदे जाते हैं। तो 150 रुपीज़ पर चेयर के हिसाब से 25 चेयर्स खरीदे जाते हैं। तो ओवरऑल क्या रहना कि प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या हो जाएगा। चलो हम निकालते हैं। सबसे पहले पहला कितने कुर्सी था? 12 कुर्सी। एवरेज में मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ा दिया आपको, 120 रुपये पर। तो टोटल वैल्यू क्या हो गया? तो 12 इंटू 12 कितना, सॉरी ये 20 कुर्सी है ना कि 12 कुर्सी है, 12 दूनी कितना हो गया? 24। ये हो गया 2400 रुपये हमने खर्चा किया 20 कुर्सी के ऊपर। फिर 15 कुर्सी के ऊपर हमने कितना 150 खर्चा किया। तो 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे बैठा दो। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने शायद कुछ गड़बड़ किया। 15 रुपये के हिसाब से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई हैं, और ये जो सीन है ना हमने ऊपर नीचे लिख दिया, क्योंकि ऐसा देखी ना डेटा मेरे को ऐसे ऐसे ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 130 की दर से 15 कुर्सियाँ, तो 15 कुर्सियाँ खरीदा हमने 130 के हिसाब से।
यहाँ पर मैं पहले लिख लूँ, और 150 रुपये के हिसाब से 25 कुर्सियाँ हमने खरीदी है। अब इनको कर लो 15 तिया कितना होता है 45, और ये 15 करोगे तो 195, जीरो हो गया। और ये हो जाएगा 25 और 15 को करोगे तो 25 25 125, और ये 25 कर दोगे 3750। ठीक है, चलो इन सबको हम क्या करेंगे, अब जोड़ा जोड़ी शुरू कर देते हैं। जोड़ने पे क्या वैल्यू मिल जाएगा, साइड वाले को हम मिटा लेते हैं बिकॉज गंदा लग रहा है देखने में थोड़ा सा। तो आपका फोकस उसी पे जाएगा बार बार, मेरे साथ ऐसा होता है, अगल बगल कुछ चीज़ें रहती है तो ध्यान। ठीक है, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, 5 5 10, और ये 10 4 14, और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, और ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8, 8100। अब 8100 को कितने से डिवाइड मारेंगे, टोटल चेयर किसने अपने खरीदा, कितने चेयर्स आपने खरीदे थे, ये चीज़ बताओ। कहोगे 5 5 10 और ये 6 6 हो जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड मार दो, 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30, 135 जो है एवरेज प्राइस है इसकी। ये जो सीन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 20 कुर्सी जो खरीदा था उसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई, 120 रुपये के हिसाब से 2400, 15 चेयर्स खरीदे 150 के हिसाब से पूरा 1950 रुपये, 25 चेयर्स खरीदे हमने 150 रुपये के हिसाब से 3750। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, 8100 रुपये का। टोटल कितना चेयर था 60। टोटल अमाउंट को क्या करोगे, नंबर ऑफ चेयर से डिवाइड मार दोगे, पर चेयर की प्राइस निकल जाए। क्लियर है, चलो थर्ड नंबर सवाल कह रहा है राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, रोबिन नाम है इसका। ठीक है, नाम थोड़ा सटपटा लगा मेरे को, मैं रुक गया। शीला प्रमोद की बहन है और प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह शीला की नातिन है, राहुल सुबह के क्या लगते हैं। ठीक है, चलो इसको आराम से बनाते। कह रहे राहुल और रोबिन भाई हैं, राहुल और क्या है रोबिन। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई में अक्सर ये होता है। और प्रमोद रोबिन के पिता है, तो रोबिन के ये पिताजी अगर प्रमोद हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राहुल के भी पिताजी हो जाएंगे, बिकॉज ये भाई भाई में अक्सर ये होता है, वो वाले भाई हैं। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि देखो शीला जो है प्रमोद की बहन, माय नेम इज शीला, अब हो जाएगी प्रमोद की बहन। ठीक है, चलो कह रहा, अब देखो कह रहा प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो प्रेमा जब भांजी हो गई, मतलब अगर मेरी कोई भांजी है तो ऑब्वियस मेरी बहन की कोई बेटी होगी, वो मेरी भांजी है। तो प्रमोद जो है ना, प्रमोद की अगर कोई भांजी है तो ये है माय नेम इज शीला, तो उसकी बेटी हो जाएगी प्रमोद की भांजी। तो ये जो हो जाएगी शीला की बेटी क्या है, सुभा। ठीक है, क्या नाम है इसका भाई, सुभा, तो उसकी भांजी हो गई। ठीक है, कह रहा सुभा शीला की नातिन है, सॉरी मैंने सुभा लिख दिया, इसका नाम क्या था, प्रेमा नाम। थोड़ा सा नाम में अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेमा है नाम, इतना सारा है। तो फिर कह रहा है सुबह जो है शीला की नातिन। अब माय नेम इज शीला जो है इसकी कोई नातिन होगी, मतलब इसकी बेटी की बेटी होगी, तो प्रेमा की भी कोई बेटी है, क्या नाम है इसका, सुबह, इसका नाम। कह रहे राहुल सुबह के क्या लगते हैं, राहुल, राहुल के पिताजी प्रमोद, और पिताजी की बहन प्रमोद की बहन कौन है, माय नेम इज शीला, शीला की नातिन सुबह। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान, ये जो सीन है ना, तो इसकी बुआ हो गई शीला, बुआ की बेटी फुफेरी बहन या बुआ की लड़की, और खैर ये तो हुई तो बहन ही है ना, कजन हुई, तो कजन की बेटी क्या लगेगी, भांजी। तो ये अपनी भांजी का क्या लगेगा, मामा, माँ से मामा, ऑप्शन नंबर सी है। चलो आगे कह रहा है मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, ये कौन काम हुआ, नदी के किनारे पीट करके खड़ा है, नदी की तरफ फेस करके खड़ा होना चाहिए। अच्छा सेल्फी ले रहा है, सॉरी डिस्टर्ब नहीं करने का। आगे देखते हैं, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा, और ठीक है, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है, देख लो, ये है नदिया के पार वाला नदी। ठीक है, आपने मूवी देखा, नदिया के पार, गुंजा वाला, ठीक है, चंदर और गुंजा वाला, ये है नदी, और ये भाई साहब खड़े हैं। कह रहा कोई चीज पश्चिम से कहाँ जा रही है, पूर्व, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। अगर इसका फेस आगे की तरफ है तब नहीं, इसका हाथ इधर वेस्ट में होगा और इधर राइट में होगा, ईस्ट में होगा। तो फेस जब आगे की तरफ है तो आगे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही चीज है। इमेजिनेशन करो, यहाँ पे अगर आप खड़े होगे, अगर आप नदी की तरफ देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड इधर चला जाएगा ईस्ट की तरफ। अगर आप नदी की तरफ पीठ कर दोगे तो आपका राइट हैंड चल जाएगा ईस्ट की तरफ, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है कोई चीज, मान लो ये नदिया के पार वाला ये क्या है, नाव है।
ठीक है। खैर ये बैलगाड़ी है, मान लो चंदर और गुंजा जो जा रहे थे उनका बैलगाड़ी पानी में गिर गया और ये इसके वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बेचारा पीठ खड़के खड़ा इधर, तो नॉर्थ में देख रहा है, क्लियर है। 5 नंबर कह रहा है हरी एक, क्या है भाई, कार्य, अच्छा काम का, ठीक है। ये कार्य ऐसा लिखना था, ये बाय मिस्टेक ऊपर चला गया। कार्य का 25% हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। इस कार्य से 20 गुना बड़ा कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा? सुनो, 25% हिस्सा कितना कर रहा है वो? 25% हिस्सा 5 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने दिन में करेगा? तो 100 बटा में कर लोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, 25 × 5, ये हो जाएगा। टोटल काम कर लेगा वो 20 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर। तो कह रहा है वो अगर एक काम को, एक काम नीचे लिखते हैं, एक काम को, फिर मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, एक काम को 20 दिन में करता है, तो कह रहा है इसका 20 गुना काम, तो x डेज में इसका 20 गुना काम कर लेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 20 400। क्लियर है ना जनाब? ओके, आगे देखते हैं। 400 दिन में हो गया। कह रहे कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ये भी कोई बताने वाली चीज़ है? काबुल है। काबुल जो है, मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, तो ठीक है चल चलते हैं अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए, ये कबूल नहीं है, काबुल है, याद रखना। 7 नंबर सवाल देखो, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ये है अमीबा, ठीक है। अमीबा कहता है हमारे अंदर ना, हमको कोई जरूरत नहीं है सेल में डिवीजन करने का, हमारे पास एक सेल है, उसी को हम बढ़ा चढ़ा के बड़े कर देंगे, ठीक है। हम सेल को डिवीजन नहीं करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे नहीं कर सकते। तो अमीबा के पास कितने कुल सेल हुए? एक सेल हुआ। ये चौपट सा आकृति जो है अमीबा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो एक सेल होता है इसके पास, याद रखोगे एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार। एक घन का आयतन जो होता है ना, और इसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती है, पैरामीशियम का वहीं पे शेप चप्पल की तरह होता है, ठीक है। एक घन का आयतन जो है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तथा उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसा होगा? तो अमीबा का कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे रहता है, तो ये शेप इतना लूज होता है ना कि ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे से भी चौपटवा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है इसका, ठीक है। कह रहा है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ क्या होगा? इस सवाल में क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। घन का वॉल्यूम क्या होता है? कहोगे सर ए क्यू होता है, जिसकी वैल्यू क्या है? 27। ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। क्यों भाई? ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो इसका संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये चीज बताओ मेरे को। टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। कहोगे कौन सा बड़ा बात है? 3 × 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 9 बराबर 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, याद रहेगा। हाँ, कहेगा क्वेश्चन नंबर 9, 2 बेलनों में प्रथम की आधार की त्रिज्या दूसरे की आधार की त्रिज्या की आधी है, किंतु पहले की ऊंचाई दूसरी की दोगुनी है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये बेलन का जो है ना, आप वो बताओ मेरे को, वो क्या होता है? ओके, क्या 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 होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कह दो ना, πr² होता है, ठीक है। क्या होता है? πr²। तो आपको ये चीज़ याद रहना, वो सब चीज़ें रखो अभी साइड। मान लेती है 2 बेलन है, जिनसे अक्सर आप फ्यूचर में अपनी अपनी वाइफ से पिटाने वाले, ठीक है। तो ये जो पहली बेलन है, अब कह रहा है इसका जो रेडियस है, ठीक है, और इसका जो हाइट है, और जो ये सेकंड बेलन है इसका भी कुछ है, एक तो रेडियस है और इसका एक हाइट है, ठीक है। अब दोनों में क्या कह रहा है? प्रथम की आधार की त्रिज्या दूसरे की आधार की त्रिज्या क्या थी है? ये जो अगर पहला वाला अगर इसकी वैल्यू 2r है, तो इसकी वैल्यू आधी है, r हो जाएगी। लेकिन कह रहा है पहले वाली की जो ऊंचाई है दूसरी से दोगुनी है, तो इसका अगर हाइट h है तो इसका क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई से 2h हो जाएगी। तो इनका आयतन बताओ। तो आयतन बराबर होता है πr²h। तो पहले वाले का मतलब वॉल्यूम 1 अगर वॉल्यूम 2 का रेशियो निकालना है तो बराबर कर दो, रेशियो में आ जाएंगे दोनों चीज। तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू क्या है? सिंगल आर का स्क्वायर कर दो भाई, और एच का कर दो एच, तो ये हो जाएगा 2h, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? पाई का कर दो पाई, और 2r² h कर दो इंटू एच कर दो। ये पाई पाई कट जाने हैं, ठीक है। ये r² इंटू 2h इज इक्वल टू 4r, मतलब ये 2r² है ना, तो 2r² है तो 4r² हो जाएगा इंटू h।
ये आर स्क्वायर कट जाएंगे, ये एच एस कट जाएंगे, तो ये 2/4 हो गया, जिसकी मतलब हो गई 1/2। हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें खाली फार्मूला पुट किया है और हमको कुछ करना ही नहीं था, खाली फार्मूला रखते गए और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये बेलन का सवाल कभी गलत मत करना, जो बेलन का सवाल गलत करेगा सिलेंडर का, वो फ्यूचर में बहुत मार खाएगा बेलन से, अपनी अपनी वाइफ से। ठीक है, चलो, और जो लड़की अगर बेलन का सवाल गलत कर देगी उसको फ्यूचर में अपने हस्बैंड को मारने का मौका नहीं मिलेगा, तो पूरा फार्मूला बढ़िया से रट के जाना। आगे देखो 10 नंबर सवाल क्या कहता है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिला के 77 सिर और 224 पैर हैं, तो बत्तखों की संख्या क्या है। देखो फ्यूचर में जब भी ऐसा सवाल मिले ना, देख के पैनिक नहीं होना, आराम से बनाना है। सबसे पहले ये देखना ना कितने सिर हैं, तो अगर टोटल जो उनके पास हेड कितने, हमको हेड से समझ में आएगा टोटल हेड कितने हैं हमारे पास, ये चीज बताओ। 77 है। अब पूछ रहे ना कि बत्तख का बताओ, कहोगे डक का कितना है, तो मान लो डक्स का एक्स है, ध्यान से सुनो, मैंने डक्स का एक्स मान लिया, टोटल बत्तख एक्स बत्तख है, क्योंकि जितने बत्तख उतने सिर, और जितनी बकरियां जितने गोट्स उतने उनके सिर, तो गोट्स का कितना हो जाएगा। तो आगे अब 77 थे ना, तो 77 में से एक्स घटा लो, बत्तख का घटा लेंगे तो ये बकरियां के मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक्स बत्तख है, तो एक्स बत्तख के पैर कितने होंगे, तो जितने बत्तख होंगे, एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेग्स कितने हो जाएंगे भाई, ये चीज बताओ मेरे को, तो डक्स के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, और एक और कौन है, गोट्स बकरियां, तो इनकी कितनी हो जाएगी 77 माइनस एक्स इंटू 4। एक बकरी के 4 टांग होते हैं, क्या 2 पैर वाला बकरी देखे हो, अगर देखे हो तो इसका मतलब आप भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ चंद्रमा का सैर करके आ रहे हो। ठीक है, तभी आपने देख लिया होगा, क्योंकि हमारी धरती पे 2 पैर वाली बकरी नहीं है, लंगड़ी होगी। ये जो सीन है, अब देखो इसका 2x है पैर, और इसका 77 माइनस एक्स इंटू 4 है पैरों की संख्या, टोटल पैर 224 है, क्यों ना इनको हम जोड़ दें, 2x प्लस में 77x को मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 28, 7 से 28 और 2 30, तो ये 308 माइनस 4x, टोटल कितने पैर थे, 224 थे, तो ये क्या हो जाएगा 308 माइनस 2x बराबर 224। अब 224 को इधर लाके माइनस कर दो, 308 माइनस 224 बराबर 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 84, और x बराबर हो जाएगा 42। आ गया बत्तख का संख्या 42, यही कहता बकरी कितना है, तो x में घटा लो 42 में, 77 में 42 घटा लो, उतनी बकरी हो जाएगी। क्लियर है ना, ये है बत्तख और बकरी की कहानी। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहे ना, 17 दिसंबर 1899 को अगर शनिवार था, तो 2 दिसंबर 2000 मैं पढ़ने में गलती करता हूँ कभी कभार, हिंदी का सवाल ज़्यादातर। 5 दिसंबर से 1899 वाज अ सैटरडे, व्हाट डे वुड इट बी ऑन दिसंबर 22 1901। ठीक है, ये सवाल में देखो थोड़ा सा एक ईयर का गैप ले रहा है, 1899 से ये डायरेक्टली ना 1901 में जा रहा है, मतलब 1899 से 1901 में जा रहा है, मतलब 1 साल पूरा गैप कर रहा है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, 17 क्या था दिसंबर 1899, इसके 1 साल बाद जाओगे तो 17 दिसंबर क्या आएगा 1890, फिर जस्ट अगले साल जाओगे तो 17 दिसंबर और क्या आएगा 1901। अगर यहाँ पे सैटरडे है तो पिछले साल से देखो, अगर 17 दिसंबर 1899 को सैटरडे था, तो अगले साल सेम डेज को 1 दिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर बीच में लीप ईयर नहीं आया तो, और इधर कोई भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये सैटरडे प्लस 1 डे, बोले तो संडे आ गया अगले साल, और अगले साल क्या होगा संडे सेम डेट को प्लस में 1 डे, मतलब मंडे। तो 17 दिसंबर 1901 को क्या आ गया, मंडे आ गया। तो अब 18, 19, 20, 21, 22 ये सोमवार था, ये क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शनिवार, मतलब फिर से 22 को आ गया सैटरडे। कह दो ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर है। ठीक है, चलो मैं सी बोलने वाला था, मेरे को ध्यान पे नहीं था, लेकिन डी सही इसका आंसर है। में तो रविवार दे रखा है। कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का मतलब मंत्री को जो है इलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है। भले आप वोट देते हो, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है। आप मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते भैया, भले एक बड़ा सा चेहरा लाके पहले से डंका पीट दिया जाता है कि ये फलाना मुख्यमंत्री, ये फलाना प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअली आप कहीं ना कहीं सांसद और विधायकों को वोट दे रहे होते हो अपने अपने एरिया में। ठीक है, तो कुल विधायक किसके पास ज़्यादा होंगे, ये उसके अकॉर्डिंग उसके मेंबर में से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो सभी चीज़ें पहले तय कर लिया जाता है, जो कि तय कर लिया जाता है, आपको पता होता है। लेकिन वास्तव में अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर स्टेट में हो गई तो वो राज्यपाल करते हैं, और देश में
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राज्यपाल जो है स्टेट के अंदर पूरा राष्ट्रपति का काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन? एडम स्मिथ। याद रहेगा आपको, एक बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ भाई है, हमारे ही साथ पढ़ते थे बचपन में, बड़े हो गए तो बिछड़ गए, हमसे कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, ये हमारे से ना 10 गुना बड़े हो रहे थे इसलिए बिछड़ गए। आगे चलो, हम 1 साल के हुए तो सीधे 10 साल के हो गए, क्या करें, बिछड़ना पड़ा, लेकिन पढ़ते साथ में थे हम लोग। देखो, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, उन्हें कुल मिलाकर 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? देखो क्या रहा है इसके अंदर, ना कह दो ना, जो मेल है ना ये बॉय का क्या है, 3 टाइम्स एफिशिएंट है। क्या है ये? एफिशिएंट है। जब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे ही रखा गया है तो फिर डायरेक्टली बता दो लड़का को कितना पैसा मिलेगा, तो 1/4 इंटू 1000, तो ये कट जाएगा 250 से, तो बॉय का हो गया 250। तो हो गया मास्टर 250, तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा भाई? ये 5 डेज का है, आपसे पूछा लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ, पर डे का बताओ, पर डे का। तो 250 से अगर हम 5 को डिवाइड मारते हैं तो मिलेगा 50 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्लियर है ना? चलो 50 नंबर सवाल कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेल है लिखा पर रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी? देखो, जब भी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस जब ट्रेन की बात आ जाए तो ट्रेन 1 और प्लेटफॉर्म 1 दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस बना जाता है। स्पीड और टाइम तो अपना खेल ही रहे होंगे। तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ क्या है ना, गाँव में देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेनवा इसका जो है ना लगभग आधा है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ ट्रेनें लंबा हो जाता है, प्लेटफॉर्म छोटा हो जाता है, आधे लोग उतर जाते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे, ठीक है। आगे देखो, जस्ट मजाक था। ये देखो स्पीड क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये सभी चीज़ें मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो इनको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम का पता नहीं है तो टाइम का टी रख दो, तो ये 18 से 5 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 25 इंटू टी, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 350/25 बराबर 14, ठीक है, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 14 बार में कट जाएगा। 25 इंटू 14 ये 350 होता है। डॉस का फुल फॉर्म बताओ, डॉस का फुल फॉर्म पता है तो ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। कह रहा है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये जो नेतन्याहू हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं बताओ? ये इजराइल के हैं, याद रहेगा? हाँ सर, याद रखने के लिए तो बताया, ये बीबीआई ये सवाल आ सकता है। कोई व्यक्ति 2 घोड़े को प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है, एक को उसने 20% के लाभ पर बेचा था, दूसरे को 20% की हानि पे, कुल लेन देन में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? देखो, पहले को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को उसने लॉस पे बेचा, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100 कर लो, ठीक है, तो ये 20 इंटू 20 कर लो। ओके जनाब, तो ये 0 0 कट जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, -4%, और -4% कहने का मतलब 4% का लॉस हो गया, ठीक है। तो इतने बड़े बाहुबली हैं, खरीद बिक्री का लूर नहीं है, चल देते हैं घोड़ा खरीद के बेचने। ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। आई कह रहा है ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है PQR, ठीक है, तो Q एक समकोण पर है। यहाँ तो सुनो क्या क्या, एक ट्राइंगल है ऐसे PQR, ओके, PQ एंड R, कह रहा है Q पे समकोण है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये Q पे इतना है। कह रहा है cos P, तो ये अगर इसको हम न्यूनकोण मान लेते हैं P को, तो cos P बराबर 3/5 है। cos थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू 3 सामने, मतलब जस्ट एंगल के सामने वाला जो क्या कहते हैं इसको, साइड होता है, इस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर, और विकर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट नंबर 3 4 5, 3 4 5 जो है ट्रिपलेट नंबर होते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये 4 हो जाएगा। कह रहे cos R की वैल्यू बता, तो R के लिए सबसे सामने वाला वैल्यू कौन सा है, साइड कौन सा है, 4, ये हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है इसका 5, 4/5। ये सब ना फॉर्मूला के ऊपर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चीज़ें थी, इसके अंदर कुछ नहीं था। अगर समझ में है, आ रहा है तो
2-3 सेकंड के अंदर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे ये सवाल तो इस जिंदगी में नहीं बनेगा। आगे चलो 20 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है अगर फेथ को ना केल्वी लिखा जाए तो क्लाउड को क्या लिखा जाए। देखो अगर हम फेथ को लिख लेते हैं FAITH, तो हम केल्वी को क्या लिखेंगे भाई बताओ सेल्वी। इसी प्रकार क्लाउड को क्या लिखेंगे, नहीं फेथ को तो केल्वी लिखते हैं। एफ में क्या किया GHIJK, हमने 5 जोड़ा। ए में क्या किया BCDE 4 जोड़ा। आई में हमने 3 जोड़ा। टी में हमने U भी जोड़ा और H में हमने 1 जोड़ा। तो क्यों ना वही कांड हम सी के साथ कर दे, 5 जोड़ेंगे सी और 3 नंबर पे 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे होता है H, L होता है 12 नंबर पे, 12 4 जोड़ोगे तो 16, 16 नंबर पे होता है P, HP का हो गया। O में अगर 4 जोड़ेंगे तो 15 3 18, 18 नंबर पे क्या होता है R होता है। और इसमें U 21 नंबर पे होता है, 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा इसके अंदर 21 2 23, 23 नंबर पे होता है डबल। और ये होता है, ये क्या D है ना, क्लाउड का D है, तो D में आप 1 जोड़ोगे तो E आ जाएगा। तो HPRWE कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है चलो फिर 21 सवाल देखते हैं। कह रहा है अगर हम GECA को लिखते हैं 8642 तो लिखेंगे HFBD को क्या लिखेंगे, ये चीज बताओ। देखो G कितने नंबर पे होता है, कहोगे 7 नंबर पे होता है। E कितने नंबर पे होता है 5 नंबर पे। C 3 नंबर पे। A 1 नंबर पे। इन सब में हमने क्या किया, इन सब के अंदर हमने प्यार से दुलार से एक एक ऐड कर दिया, ये सारे नंबर आ गए। तो इनके अंदर भी ये होते हैं 8 नंबर पे, ये होते हैं 6 नंबर पे, ये होते हैं 2 नंबर पे और ये 4 नंबर के। इन सब में हम लोग दुलार से एक एक ऐड कर देंगे तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 97 35 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है इसका। 22 नंबर देख रहा है, कह रहा है बताओ 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरीके से संबंधित है, तो उस जोड़ी को ज्ञात करो जो अलग तरीके से संबंधित है। अगर आइस वाइट होता है, हिम का मतलब बर्फ, सफेद होता है, नींबू पीला होता है, पत्ती हरा होता है, चीनी मीठा होता है, तो अलग है क्या, इसके अंदर कोई अलग है क्या, तो कहोगे नहीं इसके अंदर कोई अलग नहीं है। मैं कहता हूँ अलग है भाई। अगर हम आइस को खाएंगे तो मीठा मीठा नहीं फील, मीठा मतलब क्या कहते हैं, वाइट वाइट फील नहीं आएगा, टेस्ट उसका वाइट नहीं होता है। लेमन का कलर है, ये लिव का कलर है, ये सभी चीज़ें टेस्ट नहीं है। लेकिन शुगर का टेस्ट दे रखा है कि स्वीट होता है और शुगर का नाम आ गया तो मेरे को खाने का मन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारी जुबान इतनी कड़वी है ना कि हम चीनी खाना पड़ता है। आगे देखो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 0 1 1 2 3 5 8 13 और 21, तो अगला सवाल क्या हो जाएगा। देखो इस सवाल के अंदर एक काम किया गया है, एक काम यह किया गया है कि हमने 0 और 1 को ऐड किया तो 1 मिला। ठीक है, फिर 1 एंड 1 को ऐड किया तो 2 मिला, फिर 1 एंड 2 को ऐड किया तो 3 मिला, फिर 2 एंड 3 को ऐड किया तो 5 मिला, फिर 3 एंड 5 को ऐड किया तो 8 मिला, फिर 5 एंड 8 को मल्टीप्लाई ऐड किया तो 13 मिला, 13 8 को ऐड किया तो 21 मिला। अब अपनी ज़िंदगी में हम एक ही हमारा काम रह गया है 13 और 21 को ऐड करना, इसके अलावा तो हमको कुछ काम ही नहीं है। क्या होगा 13 21 को ऐड करोगे 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है चलो, कह रहा है ना कि ये सारे इक्वेशन, इन इक्वेशंस को अगर हम कुछ ऊपर दिया से कह रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब डिवाइड है और माइनस का मतलब क्या कह रहा है मल्टीप्लाई है। तो बताओ आप मेरे से एक बात, इस इक्वेशन में किस में ये चीज़ें को पुट कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। आओ एक कहानी बताते हैं। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को माइनस कह रहा है। चलो ए नंबर को देखते हैं। 15 डिवाइड की जगह पे प्लस कर दो, 55 मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दो, 20 के बाद क्या प्लस की जगह पे क्या कर दो डिवाइड कर दो 16। तो भाई ये 16 20 को नहीं कटा पाएगा और ना ही ये डिवाइड हो पाएगा, ना ही ये क्या हो पाएगा मल्टीप्लाई करके भी, बटा में भी करके डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, नहीं होगा। फिर बी को चेक करते हैं। 8 डिवाइड को प्लस कर दो, 10 माइनस को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 कर दो, प्लस को कर दो डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई को कर दो -6 बराबर क्या होगा। सर 3 5 को नहीं करेगा लेकिन 3/5 हो जाएगा ना, तो ये 10 को कटा देगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। 8 + 10/3 -6 नहीं, थोड़ा सा हमने ना गलत किया, गलत थोड़ा ही कर दिया यहाँ पे हमने। ये 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5 -6, ये 5 2 से कट जाएगा और 8 + 6 -6 6 6 कट के वैल्यू हो गई 8
जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, इसकी वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। 25 कह रहा है इनमें से कौन सा एक देश है ना जो सबसे अलग है, जापान, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान। कहोगे सर सबसे अलग पाकिस्तान है क्योंकि ये आतंकवादी पैदा कर रहा है। भाई उस लेवल पे बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे ना कि नहीं सर अब भी पाकिस्तान अलग है, क्यों? क्योंकि सर ये हमारा नालायक बेटा, भाई उस लेवल पे भी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमारा बांग्लादेश भी हमसे अलग हुआ है, ठीक है, बहुत सारी कंट्री हमसे अलग हुई है, अफगानिस्तान भी अलग हुई है। कल गए चाइना पर भी कब्जा कर ले, हमारा मूड चेंज हुआ तो खैर फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कहीं 70 साल रहेगी तो कर लेंगे फ्यूचर में। आगे देखो फिलहाल क्या रहा है क्या। चलो मजाक मस्ती अपने जगह, अगर इस पर हम ध्यान दें बढ़िया से, आपको पता होगा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाइना पड़ोसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं। पड़ोसी कहने का मतलब ना, अगर हम एशिया के अंदर हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो चाइना पाकिस्तान भी हमारे पड़ोसी होने के नाते एशिया के अंदर है, ठीक है। एशिया के नाते होके पाकिस्तान में हालत ये है कि सब भैंसिया चरा रहे हैं। अब ये देखो, ये जापान भी एक एशियन कंट्री ही है, लेकिन फ्रांस क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, इसलिए बी नंबर सबसे अलग है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर देखो, कह रहा है 80, 10, 70, 15 और 60। अब ये कह रहा है 80, 10, 70, 15, 60। अगला देखो क्या कह रहा है। पहले तो अल्टरनेट पे देखो, 80 में हमने -10 कर लिया, 70 आ गया, 70 में हमने -10 कर लिया, 60 आ गया, और 10 में हमने +5 कर लिया, 15 आ गया, 15 में +5 कर लेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। कह दो ना, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कहता है। देखो 27 नंबर सवाल, ये जो है ना, ये एक सवाल है जिसका हो सकता है जवाब आपको ना मिले, क्योंकि बड़ा अटपटा सवाल है। देखो पहली बात तो एस ऊपर में था तो थोड़ा सा उल्टा सीधा करके हमने नीचे कर दिया, ठीक है। ऊपर में यू है तो नीचे उल्टा सीधा करके नीचे कर लेंगे, बट एक चीज देखना, इसका ये जो डॉट कलर किया हुआ है, इसका ये पे खाली खाली दिल छोड़ दिया गया। अगर इसका ये जो ऊपर में उल्टा यू जो है उसका ये खाली खाली है तो नीचे लाके भर देंगे, डॉट को भरेंगे तो डी एंड ए, तो हमारे पास आंसर कट गया। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कभी। एक चीज और देखो, हमारे पास देखो नीचे में ये एन का खाली था सर्कल, तो ऊपर में जाके सर्कल भर गया, तो नीचे में हमारा जेड का सर्कल है, तो जेड ऊपर जाके तो सर्कल भर जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये ई भी नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा? ई इसलिए नहीं होगा बिकॉज इसका जेड को भर दिया गया, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। अब या तो बी या तो सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर करेगा। अब देखो ये जो एस है, इसको सिंपली क्या किया गया, एक साइड मिरर किया गया है। जो चीजें ऊपर में थी वो ऊपर में ही है अभी भी, जो चीजें नीचे थी उसका डॉट अभी भी नीचे है, खाली राइट टू लेफ्ट हो गया, तो ऊपर में भी वही करेंगे। ये जो डॉट राइट में आ जाएगा और ये जो एरो है लेफ्ट में जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। सी इसका सही आंसर है, बिकॉज इसको तो देखो उल्टा कर दिया, या उल्टा नहीं करना था, साइड मिरर करना था। 28 नंबर सवाल देखो, ये कह रहा है हमारे घर की चाबी है, इसको हम लोग साइड में मिरर लगा देंगे तो कुछ इस प्रकार का की बन जाएगा। ये अगर ये जो हमारे 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 घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देने वाली ये होती है ना आइसक्रीम, वो है, तो इसको अगर साइड मिरर करेंगे तो इसका फेस ना इधर है अभी, उधर हो जाएगा। उधर फेस ए में है, उधर फेस ई में है, ठीक है। तो ए या तो ई। तो एक चीज़ और ध्यान देना, जो डॉट ये जो छोटी लाइन इधर है वो छोटी लाइन इधर हो जाएगी, अब ये छोटी लाइन उधर नहीं रहेगी, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। 29 नंबर सवाल क्या है, देखो पीयर, पी ई ए आर को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो स्टॉप को किस तरीके से लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे लेफ्ट में था पी, उसको यहाँ हमने रख रखा, इसके सबसे लेफ्ट में क्या है एस, तो सबसे एस को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये एस सबके अंदर, थोड़ी सी कहानी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एस गलत तरीके से लिखा है, ये एस गलत तरीके से लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, बाकी वो तीनों एस सही तरीके से लिखा हुआ है। और एक चीज़ देखो, हमारा डी और ई तो आंसर नहीं होगा, इसके बाद ई लिखा गया यहाँ पे, इसके बाद ए लिखा गया यहाँ पे, ए को ना यहाँ पे मिरर भी किया गया है, ठीक है, वाटर मिरर। तो अगर हम इसमें अगर देखें ध्यान से, तो भी हमारा मिरर हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर ए मिरर वाला नहीं है, तो बी एंड सी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। पी हमारा मिरर हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो पी को जब मिरर करोगे तो पी सीधा तो नहीं रह जाना चाहिए इस तरीके से, ये भी उल्टा होगा। ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल भी सही होना चाहिए, सही है। 30 नंबर सवाल देखो, इसके अंदर दो क्या थे, इसकी आंखें
इसके अंदर 3 हो गई, के पास 4 हैं तो अगले वाले में 5 होना चाहिए। तो हो गए 5 से डी में भी है और 5 ई में भी है। इसको आंसर करें। ये देखो ये कछुआ का अंतिम वंशज लग रहा है, तो जरूरी नहीं कि वही सही हो जाए। इसके 2 बाहर की साइड से आंख थे, इसके अंदर हो गए, फिर इसके बाहर है तो इस बार इसके अंदर हो जाएंगे, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। अब कमेंट करके बताओ आपने टोटल कितने क्वेश्चन के कितने आंसर सही किए, निगेटिव हो गए कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और, हाँ, पीडीएफ को बाय करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 और बड़ा सा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।